यस, हाय ब्यूटीफुल सोल्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड एंड सभी पॉजिटिविटी के साथ बढ़ रहे हैं, परमात्मा के साथ बढ़ रहे हैं। मैं वार्म वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल टैरो गाइडेंस 6 पे, जहाँ पे आपको टैरो रिलेटेड नॉलेज मिलती है एंड हम टैरो रीडिंग्स करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। सो ब्यूटीफुल सोल, जैसे कि आप जानते हैं हमारी टैरो प्रोफेशनल टैरो प्रोफेशनल कोर्स की क्लासेस चल रही हैं एंड ये बिल्कुल फ्री कोर्स है। ठीक है, तो जो भी लोग पेमेंट नहीं कर पाते, आपको पता होगा, जो एक्सपीरियंस टैरो रीडर्स हैं, लाइक मुझे भी 6 ईयर्स हो गए हैं टीच करते हुए और प्रैक्टिस करते हुए। ठीक है, तो आपको पता होगा कि फ़ीस इसका 5000 से 10,000 के बीच रहता है। इससे भी ज़्यादा के टैरो रीडर्स चार्ज करते हैं, बट यहाँ पे बिल्कुल फ्री सीखने को मिल रहा है। पूरा डिटेल्ड में फ्री में आपको प्रोफेशनली सिखा रही हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ एज एनर्जी एक्सचेंज प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड किसी के साथ शेयर जरूर करें वीडियो, अगर वो भी कोई सीखना चाहता है बट पैसे की दिक्कत कमी के कारण नहीं सीख पाता है तो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। तो चलिए जी, पिछली वीडियो में हमने 9th और 10th कार्ड किया था। ठीक है, दैट इज़ हर्मिट एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आज हम 11th कार्ड करने जा रहे हैं। लेट्स सी, अगर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती वीडियो तो फिर हम 1 कार्ड ही करेंगे। ठीक है, अदरवाइज 12th भी करेंगे। ठीक है, ओके जी। तो जस्टिस कार्ड में देखिए, सबसे पहले आप देख रहे हैं एक आदमी बैठा है, इसमें जो रो पहना हुआ है वो पूरा रेड कलर का है। ठीक है, एंड एक राजा की तरह बैठे होते हैं, जैसे राजा बैठे थे, राजा के रो पहना हुआ है, क्राउन होता है ना, तो राजा होता है, दैट मीन्स पावर है, अथॉरिटी है इस पर्सन के पास। ठीक है, एंड राजा प्रजा के बारे में सोचते थे। आजकल तो खाली ठीक है, पॉलिटिक्स में सिर्फ बस पॉलिटिक्स ही चल रही है एंड प्रजा का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा जाता है। बट पहले ऐसा कि राजा नहीं थे। राजा जो है पहले सिक्योरिटी बाउंड्री को लेकर बहुत चिंतित रहते थे एंड प्रजा के बारे में सोचते थे। प्रजा से अगर टैक्स लेते थे, प्रजा के यूज़ में ही वो लगाते थे। ठीक है, तो एक एक वो होते हैं ना कि ग्लोरीफाइड राजा है, एक सच की ओर खड़े रहने वाला राजा है। इसके हाथ में यहाँ पे आप जो है तकड़ी देख रहे हो। ठीक है, और या फिर उसको बैलेंस आप बोल सकते हो। ठीक है, तो बैलेंस है। ओके, तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये इंसान जो है वो सच और झूठ का बैलेंस लेके चलता है, ये हमेशा सच की ओर खड़ा रहता है। ठीक है, तो जो क्राउन पहना है, इसमें रोब है। ठीक है, तो ये ज़रूर है कि थोड़ा ये इगोस्टिक है। ठीक है, ये ज़रूर हमें पता चलता है, बट पैशनेट भी है। जिस चीज़ के पीछे ये लग जाता है कि मुझे करना ही करना है, वो पूरा करके छोड़ता है। ठीक है, एंड क्राउन है तो दैट मीन्स अथॉरिटी दिखा रहा है, इसके पावर दिखा रहा है कि बहुत ही पावरफुल इंसान है। सोसाइटी इसका रिस्पेक्ट करती है, सो मे बी सोसाइटी से एडवाइस लेने भी आती है। एक जज का भी ये कार्ड है। ठीक है, जब भी ये कार्ड आता है तो स्पेशली अगर लीगल क्वेश्चन आपके पास आया है कोई, ठीक है, कि मेरा केस चल रहा है, कब तक रिलीफ मिल सकता है, ठीक है, या रिलीफ मिलेगा कि नहीं, मेरे फेवर में आएगा रिजल्ट के नहीं। ठीक है, तो ये जस्टिस का कार्ड है, मतलब अगर आपने कुछ सही गलत नहीं किया है, आप सही हो, तो आपके फेवर में ही रिजल्ट आएगा। ओके, अगर आपका क्लाइंट है जो आपके पास है वो खुद ही गलत है, ठीक है, तो नहीं, फिर उसके फेवर में नहीं आएगा रिजल्ट। ठीक है, क्योंकि ये बैलेंस का कार्ड है। ठीक है, तो बैलेंस होगा, सच का सच है, जो पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा। ठीक है, और ये इंसान ऐसा इंसान है जो चाहे कितना भी अच्छा एक्टिंग करता हो, ठीक है, बट ये उसके मॉरल्स पकड़ लेता है कि ये कितना मॉरल्स है, कितना एथिक्स है, ये सिर्फ बातों बातों में फेंक रहा है। ठीक है, तो काफ़ी ये मतलब अथॉरिटिव इंसान है। ठीक है, किसी को जजमेंट बहुत अच्छे से कर लेता है ये। ठीक है, एंड खुद भी एक जज का कार्ड है। जब भी ये कार्ड आता है मीन्स आपको अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। पैशनेट होकर अपने काम करिए। ठीक है, अगर आप करियर की बात करें तो आप लॉ में जाइए या जज के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कीजिए, एडवोकेट बनिए, अकाउंटेबिलिटी में जाइए। ठीक है, सीए में जाइए, चार्टर्ड अकाउंट में जाइए। ठीक है, तो ये सब स्ट्रीम से प्रेफर करते हैं। ठीक है, ये जो बंदा है ये हमेशा सच की ओर ही खड़े होगा, इसके हाथ में एक बड़ी सच स्वॉर्ड है। ठीक है, तो इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इमोशंस को नहीं देखता ये पर्सन, वर्ड को देखता है, सोसाइटी को देखता है। ठीक है, तो इमोशंस के ऊपर ही इंटेलिजेंस को ही चूज़ करता है। ठीक है, प्लस ये भी एक हम बोलें कि रेगुलेट करता है। ठीक है, इस चीज़ को बताता है कि भाई ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कार्ड है। ठीक है, आपको मैनिफेस्टेशन ज़रूर करनी चाहिए जो भी आप चाहते हो। ठीक है, बाकी ये कार्ड बता रहा है कि आज आप जो मेहनत कर रहे हो, आज आप जो बीज बो रहे हो, आप उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपने जो है आप जो है सेब का जो फल है, उसका जो सेब का जो प्लांट है वो बो रहे हो और आपको चाहिए आम। ठीक है, तो नहीं, आम नहीं मिलेंगे भाई। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है कार्ड ये बताता है। ठीक है, कि आज जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, जो सोच रहे हो किसी और के लिए शायद आप बुरा बोल रहे हो, ठीक है, तो आपके साथ भी वैसा ही होगा। तो हमेशा जो है एक अच्छी वाइब्रेशन में रहिए। ठीक है, बैलेंस रहिए, अपने आप को बैलेंस स्टेट में रखिए। ठीक है, लाइक जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है,
गॉड आपके साथ जस्टिस करेंगे, यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेगी। रिवेंज का आपके माइंड में नहीं होना चाहिए अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है। जस्टिस कार्ड है क्योंकि गॉड यूनिवर्स अपने आप में बोल रहे कि भाई वो जस्टिस करेंगे जिसने भी आपके खिलाफ गलत किया है। गॉड एक्शन ले रहे हैं उनके अगेंस्ट जो आपके अगेंस्ट चलते हैं, क्योंकि आप भगवान के साथ चलते हो, ठीक है। तो यूनिवर्स के साथ चलने का भी ये कार्ड है, ठीक है। एंड जब भी आप कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन करने जा रहे हो, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो या पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, तो बी अवेयर, ठीक है। बी अवेयर मतलब देखो पूरा आपके उसके साथ बैलेंस बनेगा, ठीक है। वो सही इंसान है, ठीक है, क्योंकि आप दोनों में से एक भी गलत होगा तो कल को आपको गलत रिजल्ट मिल सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट साइन करते हो, कॉन्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है, ऑफकोर्स कर सकते हो, मतलब ये गुड टाइम है जब आप कोई किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो, ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट साइन करना चाहते हो, बस उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, ठीक है। और उस बंदे की तरफ ज़रूर देखें कि भाई सिर्फ पैसा तो नहीं आप देख रहे हैं ना, वो बंदे का कैरेक्टर भी थोड़ा देखें कि वो ठीक है, वो है भरोसे लायक, ठीक है। एंड ये इंसान देखो इस कार्य में ना हम मैरिज नहीं बोल सकते कि आपकी मैरिज होगी ही होगी, क्योंकि ये इंसान कमिटेड तो है, क्योंकि भाई मैच्योर है, राजा है, ठीक है। तो राजा धोखाधड़ी करता है, प्रजा को जो प्रॉमिस करता है वो निभाता है, ठीक है। बट ये पर्सन देखो थोड़ा इगोइस्टिक भी है एंड सोशेबल भी है। सोसाइटी क्या सोचे इसके बारे में उसको, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा कि इसकी फैमिली क्या बोल रही है, इसके फादर क्या बोल रहे हैं। शायद इसके फादर के लिए हो सकता है ये कार्ड आया हो, ठीक है। तो फैमिली मानेंगे कि नहीं, तो जस्टिस के लिए नो ही है, ठीक है, क्योंकि इसका फादर ऐसा इंसान है जिसको भाई सोसाइटी से बहुत फ़र्क पड़ता है। सोसाइटी क्या बोलेंगे कि भाई बच्चे ने अपनी मर्जी से शादी कर ली, कैसी लड़की है, क्या बैकग्राउंड है, कितना पैसा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो सब कुछ देखने वाला पर्सन है ये, ठीक है। ये इसकी फैमिली ऐसी है, ठीक है। तो मैरिज में दिक्कतें आएंगे, सो मैरिज के लिए हम नो बोलते हैं, चाइल्ड बर्थ के लिए इसमें नो बोलते हैं। ट्रेवल जैसा भी इसमें कुछ नहीं है, मतलब कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जहाँ पे हमें कोई ट्रेवल प्रॉपर्टी वगैरह दिखे तो नो ही है, ठीक है। बस ये कार्ड की गाइडेंस है कि भाई तुम सही रहो, तुम सही कर्म करो, तुम सही कर्म करोगे कल को तुम्हें बहुत अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा, ठीक है। हार्ड वर्क होकर काम करें, शायद तुम्हें इसका रिजल्ट आज नहीं मिले, क्योंकि इसका देखो एक पैर आगे एक पीछे है, क्योंकि एक दिख रहा है ना, ओके, बाहर है ना रोड के दिख रहा है, दैट मीन्स ही इज़ रेडी टू टेक एक्शन, ही इज़ रेडी टू टेक स्टेप, ओके। तो अगर आप सिर्फ बैठे और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो ये एलिमेंट हमें बताता है, इसका पैर जो आगे बढ़ा हुआ है, कि भाई तुम मेहनत करो, ठीक है, तुम मेहनत करो, तुम एक्शन लो, बैठे बैठे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तुम अगर हार्ड वर्क करोगे, डिसिप्लिन से करोगे, सही रहकर करोगे, कि भाई कुछ गलत काम नहीं करोगे, सही रहकर करोगे, सही कर्म करोगे, तो तुम्हें बेनिफिट मिलेंगे, तो तुम्हें वो रिजल्ट्स मिलेंगे जो तुम चाहते हो, ठीक है। पीछे दो पिलर्स हैं जो स्टेबिलिटी को बताते हैं। ऑफकोर्स इसके इंसान के, ये इंसान काफ़ी स्ट्रेंथ है, पिलर की तरह काफ़ी स्ट्रेंथफुल है, ठीक है, चैलेंजेस को सहा लेता है, ठीक है। कितना भी टफ टाइम चल रहा हो, ये पर्सन जो है लाइक सुसाइड तो नहीं करेगा, ठीक है, इस टाइम पीरियड को झेल लेगा, ये जो भी टफ पीरियड है, ठीक है। एंड पिलर की तरह स्टेबिलिटी भी इसकी लाइफ में रहेगी, भले ही पहले उसको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, डिसिप्लिन से काम करना पड़ेगा, ट्रुथफुल होकर काम करना पड़ेगा, तो इस रिजल्ट मिलेंगे, बट मिलेंगे ज़रूर, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जस्टिस कार्ड। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी, इसके क्राउन में ये ग्रीन आपको दिख रहा है, एक लाइक डॉट, लाइक स्क्वायर शेप में, ठीक है, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको क्राउन के बीच। तो इसे बहुत सा टैरो रीडर्स सिंपल स्क्वायर भी बोलते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी ये जो लाइक हमें भी पढ़ाया गया है, ठीक है, ये स्टोन ऑफ एमरल्ड है, ठीक है, जो स्टोन ऑफ एमरल्ड है या एमराल्ड इसको कई बोलते हैं, ठीक है। तो एमरल्ड जो है ये रिलेटेड होता है मनी, रिलेटेड होता है फिनेंसेस, ठीक है। तो इससे इस चीज़ की वजह से, इस एलिमेंट की वजह से हम बोलेंगे कि भाई इसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, या इसके फाइनेंसेस बहुत अच्छे होंगे, बहुत हाई प्रोफाइल होंगे, ठीक है। ये लड़का अगर आप ढूंढ रहे हो कि भाई लड़का मुझे कैसे मिलेगा, तो यू नो फैमिली से प्यार करने वाला, आपके साथ खड़ा रहने वाला, बैलेंस करने वाला, ठीक है, बट थोड़ा सा इगोइस्टिक ज़रूर होगा, सोसाइटी से उसे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, इंटेलेक्चुअल होगा, ठीक है, इमोशन से ज़्यादा इंटेलिजेंसी पे वो वर्क करता है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल उसका क्या बोल रहा है, माइंड क्या बोल रहा है, उसको वो ज़्यादा सुनता है, ठीक है। बट फिनेंसेस में बहुत अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि क्राउन में है भाई वो स्टोन, ऐसे नहीं कि उसने हाथ में पकड़ा हुआ है या पैरों में है कहीं, ठीक है, क्राउन में है भाई, ठीक है। तो दैट मीन्स रॉयल्टी, तो रॉयल्टी इसके ब्लड में है। तो ये इंसान मतलब सिर्फ आपका यूज़ करने के लिए रिलेशनशिप में कभी नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ शॉर्ट टर्म में कमिटमेंट करने के लिए, आपके साथ मज़े लेने के लिए कभी ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। बट अब मैरिज नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसको फैमिली से भी फ़र्क पड़ता है, सोसाइटी से भी फ़र्क पड़ता है। पहले हो सकता है आपसे प्यार हो जाए, कमिटमेंट दे दे, बट बाद में जो फैमिली से बात करेंगे, अगर वो फैमिली नहीं मानती तो ऐसा नहीं होगा कि उनके अगेंस्ट चला जाएगा, ठीक है। सोसाइटी की लाइक वो बहुत रिस्पेक्ट करता है, फैमिली की काफ़ी रिस्पेक्ट करता है, ठीक है।
तो येस, बट आपके अगर शादी होने ही जा रहा है आपका, तो आपका भी रिस्पेक्ट करेगा, फाइनेंशियली आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एमरल्ड स्टोन है, तो ये स्टोन ऑफ फाइनेंशियल, स्टोन ऑफ बिजनेस, ठीक है, होता है। तो अगर ये बिजनेसमैन है या बनना चाहता है तो बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा, बिजनेस करना चाहिए। जॉब में जा रहा है तो जॉब बहुत अच्छा रहेगा, फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहेंगे, चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जस्टिस। चलिए जी, अभी नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, हैंगमैन। तो हैंगमैन काफ़ी सिंपल कार्ड है वैसे। तो इसमें आप एक ट्री देख रहे हो, ठीक है, तो ट्री है जिसमें एक जो इंसान है वो उल्टा लटका हुआ है, इसके आसपास जो है ये येलो सा दिख रहा है, ये सन की तरह दिख रहा है, बट इट्स नॉट एक्चुअली सन, ठीक है। जैसे साधु महात्मा होते हैं, संत महात्मा होते हैं, वो लाइक जब एक होता है ना साल्वेशन को, एक मोक्ष की स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तो ये ऑरा उनका इतना मजबूत बन जाता है, ठीक है। तो ये एक ऑरा है उनके क्राउन चक्र के आसपास, लाइक ये पर्सन जो है वो क्राउन चक्र तक ही एक्टिवेटेड है, तो काफ़ी स्पिरिचुअल इंसान है। इसके हाथ इसने पीछे कर ली है, पैर भी देखो, एक बंधा हुआ है रोप से और दूसरा फ्री है। तो अगर ये चाहे दूसरे पैर की हेल्प से उसको खोल सकता है, ये फ्री हो सकता है, और उसके हाथ तो उसके बंधे ही नहीं हुए हैं, ठीक है। दैट मीन्स ये इंसान जानबूझ के रेस्ट पे बैठा हुआ है, ये कुछ नहीं करना चाहता है, ठीक है। शायद ये बहुत थक गया है, या अब इसके कोई डिज़ायर्स नहीं है, ये उस स्टेज पे आ गया है जहाँ पे इसके कोई डिज़ायर्स नहीं है, या फिर उस स्टेज पे आके अब इसके फ़र्क ही नहीं पड़ता है डिज़ायर से, या फिर बहुत सारे डिज़ायर्स ऑलरेडी ये फुलफ़िल कर चुका है, ठीक है। इसके आसपास लीव्स आपको दिख रही हैं, तो लीव्स जब भी आते हैं आपको ग्रोथ बताते हैं, तो ग्रोथ होएगी आपकी लाइफ में, ठीक है। बट देखो हैंग्ड में जब भी ये कार्ड आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनके बारे में बताऊँ तो ये गॉड ऑर्डिन है सॉरी। तो दिस इज़ गॉड ऑर्डिन। जो गॉड ऑर्डिन है ये नॉर्स माइथोलॉजी के गॉड हैं, ठीक है, जैसे हमारे हिंदू देवी देवता हैं वैसे ही। तो लॉर्ड ऑर्डिन जो थे, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको जल्दी जल्दी बताती हूँ, ठीक है। तो लॉर्ड ऑर्डिन जो है उनने सब खाना पीना छोड़ दिया था, एंड वो बोल रहे थे कि मुझे गॉड से विस्डम लेना है, मुझे परमात्मा को ढूंढना है, मुझे नई चीज़ों का लाइक ढूंढना है, ठीक है, सर्च करना है। तो वो बिना खाए पिए सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया, और वो एक पेड़ पे उल्टे लटक गए, सब कुछ छोड़ छाड़ के, ठीक है। तो ये बताया जाता है कि उनको 21-22 दिन बाद ही उनको अपने मेडिटेशन में चले गए थे, एंड उनको अपने मेडिटेशन में सिंबल्स दिखते हैं कुछ, ठीक है, जिनको हम र्यूनिक सिंबल्स बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको शो भी करती हूँ। सो दीज आर र्यूनिक सिंबल्स, ठीक है, ये सारे र्यूनिक सिंबल्स हैं, ठीक है। इनके हर सिंबल्स का मीनिंग होता है, ठीक है। तो हर सिंबल्स के नेम हैं, हर सिंबल्स के मीनिंग हैं, सो इसी तरह से बहुत सारे र्यून्स आपको देखने। सो दीज आर र्यून्स, ठीक है। बाकी र्यून वर्कशॉप में मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है नॉर्स गॉड के बारे में और र्यून्स के बारे में, तो आप सीखना चाहें तो आप सीख सकते हैं, इनसे हम डिविनेशन कर सकते हैं, कोई भी गाइडेंस सीख सकते हैं, येस नो आंसर ले सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको र्यून्स दे सकते हैं, तो ये इन्होंने बनाए थे। सो यहाँ पे ये पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है, इस कार्ड जब भी ये कार्ड आता है इसका गाइडेंस होता है कि भाई अभी तुम जो भी कर रहे हो रुक जाओ, पॉज लो, रेस्ट करो, मेडिटेशन करो, शायद आप काम कर करके बहुत थक गए हो, तो रेस्ट करो, मेडिटेट करो, वेकेशन पे जाओ, रुको, अभी आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, रिलेशनशिप में जाना है, नो, मैरिज करनी है, नो, मैरिज करने जा रहे हो, देखो अभी रुको, अभी भी मेडिटेट करो, शायद आपकी फैमिली वाले या आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, जल्दबाजी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकते हैं आप छूट रही हैं आपकी, ठीक है। तो ध्यान से पता वगैरह कर लो सब कुछ, ठीक है। तो जो भी आप करने चाह, चाहे इन्वेस्टमेंट है, चाहे मैरिज है, चाहे प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हो, चाहे चाइल्ड लेना चाहते हो, मीन्स आप प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हो, ठीक है। तो बट अभी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ठीक है। ये सीधा सीधा कार्ड में भी बोलता है, बट इस कार्ड की जो एनर्जी है वो नो की ही है, मतलब क्योंकि आपको जो भी डिसीजन लेना है वो रेस्ट करके, मेडिटेट करके आराम से लेना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है, ओके। पर प्लस ये भी पता चलता है इस कार्ड से कि ये इंसान मेडिटेट में जा सकता है या ऑलरेडी मेडिटेशन करता है, नहीं करता तो इसे बोलेंगे हम भाई तुम मेडिटेशन करो, ठीक है, कि तुम मेडिटेशन करो एंड अपनी क्राउन चक्रा पे, अपनी इंट्यूशन पे वर्क करो, ठीक है, जो इंट्यूशन कहती है वो करो, बट अभी टाइम है पॉज करने का, ठीक है। तुम्हें धीरे धीरे ग्रोथ मिलेगी जो भी तुम करने जा रहे हो, बट अभी रुको, थोड़ा मेडिटेटिव पॉज लो, रेस्ट करो, मेडिटेट करो, फिर ध्यान से धीरे धीरे तुम डिसीजन लेना, ठीक है। तो इस पर्सन को ध्यान में जाना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, परमात्मा से पूछ के, इंट्यूशन से पूछ के, मतलब इंट्यूशन को फॉलो करके इसको फैसले लेने चाहिए।
एंड सॉरी, मैं इस कार्ड में आपको एक चीज़ बताना भूल गई जस्टिस कार्ड में, ठीक है, कि अगर किसी का डिवोर्स केस चल रहा है, ठीक है, क्योंकि कई बार डिवोर्स केस भी चल रहे हो तो ये कार्ड आता है, तो ये आपको भी बताता है कि डिवोर्स आपका हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपके कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, इस इंसान के थॉट्स आपके साथ बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, शायद आप इमोशन से भरे हुए हो, बट ये इंसान बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अगर लाइक आपके बीच में लड़ाई वगैरह होती रहती है रिश्ते के शुरुआत में ही, ठीक है, या बहुत टाइम से, तो लाइक क्योंकि ऐसा मैं आपको बताया था ना कि अगर जैसे आप बीज बोगे वैसे आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, तो शुरू से रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है तो डिवोर्स के चांसेस काफ़ी हैं। अगर डिवोर्स फाइल ऑलरेडी आपने लगाई हुई है तो येस, आपको डिवोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैं आपको भूल गई थी बताना, ठीक है, बाकी सब आपको मैंने बता दिया है। सो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ तो हैंगमैन के कीवर्ड्स क्या होंगे? सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को, सब टेंशन वगैरह छोड़ दीजिए। ये कार्ड ऑफ पेशेंस है, कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन है, टाइम टू वेट है। साइकिक एक्सपीरियंस आपको बहुत सारे मेडिटेशन में हो सकते हैं, बहुत सारे आपको आंसर्स जो आपके अपनी मेडिटेशन में मिलेंगे। ये आपका टाइम हो रहा है जब आपका एक स्पिरिचुअल चैनलाइज होने वाला है, स्पिरिचुअली आप इंसान बदलने वाले हो, स्पिरिचुअली अपनी बहुत चीज़ें ग्रो होने वाली है। मेडिटेशन से आप शायद अपने पास्ट लाइफ के बर्ड्स के बारे में भी जान पाओ, ये भी इस कार्ड में आता है, ठीक है। पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। अगर तुम सरेंडर करने को विलिंग हो तो ही तुम्हारी लाइफ में ग्रोथ और बिग चेंजेस आएंगी, ठीक है। ओपन माइंडेड रहो, ठीक है। बट ये टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है फिजिकल रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए, चाइल्ड के लिए, ठीक है। एंड अपने सारे कंफर्ट्स मतलब छोड़ दीजिए, ठीक है। मतलब वेकेशन पे जाइए, सिर्फ रेस्ट करिए, मेडिटेट करिए, ज़्यादा लग्जरी कंफर्ट ऐसा कुछ भी और चीज़ के बारे में नहीं सोचिए। सो अगर मैं रिलेशनशिप बात करूँ, रिलेशनशिप वाइज, ठीक है, तो ये पर्सन लाइक इसको लगता है कि रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ये बाउंड है, हालांकि इसके हाथ खुले हैं, ये इस रिलेशनशिप बाहर भी आ सकता है, ठीक है, बट अभी इसे कुछ इंसान को समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, बट ये गिव अप कर चुका है रिलेशनशिप से, ठीक है। बट अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहो, कोई एफर्ट करना चाहो तो कर सकते हैं। बट अगर कोई मुझसे फीलिंग पूछने आया है और उसमें ये कार्ड है तो आई विल से कि भाई रिलेशनशिप को ये गिव अप कर चुका है ये जो पर्सन है, ठीक है। एंड इसको नहीं लगता कि आपसे वो मैरिज कर सकता है, कोई बिगेट कमिटमेंट कर सकता है आपके, इसको लगता है कि इस रिलेशनशिप से बाहर आने का टाइम आ गया है, ठीक है। एंड इसे लगता है कि भाई थोड़ा सा टाइम इसके खुद के लिए चाहिए, तो इससे पीस चाहिए, ठीक है। एंड ये चाहता है कि विजडम से भाई मैं सीजन लूँ, ठीक है। इसे लगता है कि बहुत सेक्रीफाइस इसने इस रिलेशनशिप में ये आपके लिए कर दिए हैं और अभी ये कुछ और नहीं कर सकता, ठीक है। बिजनेस करियर के रिलेटेड में कहूँ तो ये बिल्कुल भी गुड टाइम नहीं है कोई चेंज करने के लिए, कोई न्यू बिजनेस चलाने के लिए, ठीक है। कोई बड़े सीजन आप लेने जा रहे हो तो प्लीज़ डोंट डू दैट, अभी रुक जाइए, ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। एंड पेशेंट रहिए, बस पेशेंट से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, अदरवाइज नो। सो थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल सोल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम और नए कार्ड सीखेंगे, और नए टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।